राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। एंड मार्केट एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट डे मैं ट्रेड किया एंड फ्राइडे को प्रॉफिट ही रहा, क्योंकि ऊपर जाने के जब खुला 600 पे तो मैंने शॉर्ट किया था, नीचे आया प्रॉफिट बुक किया, फिर ऊपर जाने पे फिर शॉर्ट किया था। फिर सेकंड सौदे में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है, अब चार्ट देखिए, चार्ट के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना है। अब एक संकेत मिल रहा है यहाँ चार्ट पे, क्योंकि अगर मार्केट वहीं रह जाता कल तो एक शायद पुल बैक हो सकता था, पर अब क्या लग रहा है कि जो भी करेक्शन आना है उस करेक्शन आने से पहले गौर से देखिएगा, यहाँ एक गैप है। अब इस गैप को फिल करने का टाइम आ गया है और कितना सारा रेड कैंडल आप देखेंगे यहाँ दिखाया है, बाप रे बाप। मतलब भर भर के रेड कैंडल्स था जब नीचे गिर रहा था मार्केट, है कि नहीं। और अब आप देखेंगे तो सिर्फ ग्रीन कैंडल जैसा ही दिखेगा आपको। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा कि कल बाजार खुलने के बाद एक बार अगर 24,800 चला जाए या फिर उसके भी ऊपर, क्योंकि अब जो मूवमेंट होगा ना बहुत फास्ट होगा दोनों तरफ कल के लिए। क्योंकि अब यहां से जो दिख रहा है ये शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है कि भाई इस गैप को फिल करना है ना। तो मार्केट अभी फिलहाल गिरने का संकेत नहीं आया है। मतलब ठीक है, मैंने फ्राइडे को कॉल शॉर्ट किया, मैं बोला भी कि थर्सडे को कि अब से मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। मैं कॉल शॉर्ट किया भी, एक दो सौदा किया, मेरा पैसा बना। लेकिन अब अगला दिन के लिए तो व्यू चार्ट देख के बनाऊंगा, मैं डेटा देख के बनाऊंगा। मार्केट ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दो दिन ओवरबॉट होता है फिर रिवर्स हो जाता है। इट कैन रिमेन ओवरबॉट फॉर क्वाइट सम टाइम। बहुत अच्छे समय तक ओवरबॉट रह सकता है, जब तक कि सभी को वो तेजी में न ला दे गिरने से पहले। तो एक बार तो देखिए, जब इतना तेजी का माहौल, इतना तेजी 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 होता है ना, तो अचानक से बीच में फियर और डर का माहौल जरूर आएगा, ताकि कमजोर हाथ एक बार निकले। वो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये होगा कि नहीं। ये तो पक्का है कि ये होना है, कि डर का भी माहौल बीच में आएगा। लेकिन वो डर का माहौल कब आएगा, अभी कल के लिए नहीं लग रहा है। अब एक बार कल अगर मार्केट यहां तक जाता है, मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। अब मैं रुकूंगा कॉल शॉर्ट करने से पहले। सो मेरा जो लेवल है कॉल शॉर्ट करने के लिए वो 24,750 से 24,800 के बीच में मैं कॉल शॉर्ट करूंगा कल। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मार्केट खुलते ही कल नीचे आने लगे तो मैं जो शॉर्ट, क्योंकि आप देखिए 150 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होगी, इतना ऊपर है मार्केट, तो मैं शॉर्ट कहाँ करूंगा, मतलब पुट शॉर्ट 400 के आसपास, मे बी 20 तक भी आ जाए, 420 तक, तो वहाँ पुट शॉर्ट करूंगा। लेकिन कॉल में अब थोड़ा ऊपर देखिए, मैं फ्राइडे को कॉल शॉर्ट किया, जब खुला 25,600 के ऊपर शॉर्ट किया, नीचे आया 50-60 पॉइंट, थोड़ा कमाया, निकल गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर में उसी लेवल के आसपास सस्टेन कर गया, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ सेकंड सौदा में। अब क्या है कि मूवमेंट के बाद सौदा लेने में थोड़ा सा राहत रहता है। तो मार्केट आप देखिए ना, आप एंगल देखिए, एंगल ऑफ स्ट्रेच यहाँ से कैसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा है, देखिए कितना गजब एंगल में बढ़ा। ये एंगल एक ऐसे है और फिर ये ऐसे है। और जब जब इतना शार्प एंगल में मूव करता है मार्केट, तो उसके बाद करेक्शन भी बहुत शार्प एंगल में आता है, और वही दिख रहा है। देखिए कितना शार्प मूव है, ये देखिए एकदम सीधे, है ना। तो फिर जो करेक्शन भी आएगा ना, वो एकदम शार्प आएगा, और कभी भी आ सकता है करेक्शन। अब वो तेजी में ला के हो सकता है सेकेंड हाफ में आ जाए, या फिर सुबह खुलते के साथ भी आ जाए। तो देखना पड़ेगा, अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं लेवल के हिसाब से कल ट्रेड लूंगा। पुट कॉल रेशियो यही कर रहा है कि भाई मार्केट तो थोड़ा सा ओवर, क्योंकि देखिए पुट कॉल रेशियो 1.2 1.4 चल जाए तो बढ़िया है, और जो विक्स है वो 13 के नीचे, तो ये पूरा संकेत होता है कि मार्केट कभी भी करेक्शन मोड में आ सकता है। और देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, करेक्शन आएगा। लेकिन मैं मेरा लेवल क्या होगा वो देखिए आप। ऐसा नहीं कि दिखा मार्केट गिरते ही तो सौदा नहीं, मेरा लेवल होगा इस लेवल पे, गैप फिल करने दूंगा मैं। फिर एक मूव आ सकता है नीचे की तरफ, 100-150 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं, करेक्शन ऊपर जाने के बाद एक करेक्शन हो जाए,
ये नॉर्मल प्रक्रिया है एकदम, ये सब होता है। मार्केट जब इतना ऊपर रहता है तो अचानक से रनिंग करेक्शन 200-300 पॉइंट का आ जाए, पता भी नहीं लगता है। और मार्केट बहुत सावधानी से आप देखेंगे तो ऊपर ऊपर ऊपर, एक बार ये थोड़ा सा नीचे, एक ऊपर 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 जा रहा है। तो अब लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि अब देखिए अच्छा बात क्या कि एक तरफा मूवमेंट में ही लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन हम लोग इस एक तरफा मूवमेंट में पैसा नहीं कमाए हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादा पैसा कब कमाता हूं, जब मंदी आता है, क्योंकि उस समय बहुत फास्ट मूवमेंट मिलता है और बहुत मज़ा से पैसा कमाया जाता है। तो अब लगता है मेरा समय आ रहा है, थोड़ा सा 1-2 दिन बड़ा सौदा होगा, लेकिन अभी रुक के। अभी देखिए बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई बड़ा सौदा का बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब दिख रहा है तो कि अभी भाई थोड़ा सा अब यहाँ पे सावधानी बरतने का समय है। और अब आगे क्या दिखता है, बैंक निफ्टी, तो देखिए आपको मैं बोला भी कि बैंक निफ्टी इस ब्लैक लाइन को, और कब से बोल रहा हूँ मैं, इस ब्लैक लाइन को टच करेगा। और जब इस ब्लैक लाइन को टच करेगा तो करेक्शन बहुत शार्प आता है, बहुत शार्प, देखिए। और अभी बहुत चढ़ा दिया है, चढ़ा रहा है। अभी इस बार इसको हो सकता है क्रॉस करके करेक्शन भी शार्प आएगा, फिर हो सकता है इस वाले लाइन को, तो लंबा करेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे जो है सावधानी बरतना है, तेजी का नहीं सोच रहा मैं। तो अब मैं उठने के बाद कॉल सेल करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अब वो अपने अंतिम चरम सीमा पे आ रहा है। क्योंकि अब डेटा भी चीख के कह रहा है कि भाई पुट कॉल रेशियो बढ़ा हुआ रह रहा है। अब पहले क्या होता था, घटा हुआ रहता था, अब बढ़ा हुआ रह रहा है। तो कंसिस्टेंटली जब पुट कॉल रेशियो ऊपर की तरफ रहेगा कुछ समय, तब गिरता है, अभी नहीं, ऐसे नहीं गिरता है। जो भी बड़ा फॉल आएगा वो तब आएगा जब पुट कॉल रेशियो कंसिस्टेंटली 1.4 के पास में मेंटेन करेगा, जब इंडिया विक्स 13 के नीचे मेंटेन करेगा, फिर अचानक से किसी दिन लंबा लपेटेगा। और वो जो लंबा लपेटेगा ना, ध्यान रखिएगा, वो एक्सपायरी वाला खेल चलेगा, जब 3-4 दिन एक्सपायरी से पहले या पूरा एक्सपायरी टू एक्सपायरी 1 वीक का वो लपेट के नीचे ढकेलेगा। एक बार में पूरा तेजी करने वाला, एक बार में पूरे तेजी करने वाले को साफ कर देगा। तो अभी मार्केट क्या लग रहा है, मार्केट में शांति से एकदम शांति बनाए रखें। और डेटा भी कह रहा है, सब कुछ है कि भाई ओवरबॉट की दिशा में जा रहे, लेकिन ओवरबॉट होते ही नहीं गिरता, बस ध्यान रखिए, संकेत मिलेगा गिरने का। और जब इतना दिन से खराब न्यूज़ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, फिर करेक्शन कब पता चलेगा, जब अच्छा न्यूज़ आएगा और ऊपर नहीं बढ़ेगा ना, तो समझ जाइएगा भाई अब टाइम अप हो चुका है, नीचे गिरने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। और जब मार्केट नीचे गिरता है ना तो कमाई ज़्यादा होता है। और मैं बहुत एकदम बैठा हुआ हूँ कि कब मेरे को सिग्नल मिलेगा गिरने वाला। और क्योंकि गिरता फास्ट है तो मैं बड़ा सौदा करने के लिए एकदम तैयार हूँ गिरने समय। बहुत दिन से अभी रुका हुआ बड़ा सौदा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने मौके के तलाश में बैठा हूँ कि मेरे को जब दिखेगा कि मेरा मौका आ गया तभी लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा। इसलिए आराम से अभी रुका हुआ हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। तो वो गैप फिलिंग हम लोग ध्यान रखेंगे, 25,750 से 800 तक जा सकता है एक बार। चलिए ध्यान से ट्रेड करिए, और ये भी ध्यान रखिए कि पुट का प्रीमियम कम हो रखा है और कॉल का प्रीमियम बढ़ रखा है। जय हिंद।